नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक में। मैं हूं शशिकांत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल और असम के चुनाव पर। जैसा कि आप जानते हैं कि असम और बंगाल में इस वक्त चुनाव हो रही है और पहले पेज की वोटिंग की बात करें तो 70% के करीब वोट प्रतिशत पड़ी थी असम में और 80% पड़ी थी बंगाल में। 8% को देखें तो ये बम्पर वोटिंग हो रही है, यानी बहुत ही अधिक वोटिंग हो रही है। तो इसकी बड़ी वजह क्या है, क्या होने जा रहा है असम और बंगाल में? कई बार कहते हैं कि वोट प्रतिशत अगर 70% 80% हो जाती है तो सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अगर मान भी ले कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर चल रही है तो बंगाल में बीजेपी ही एक मजबूत दल है जो ममता बनर्जी का विकल्प बन सकती है। तो दूसरी तरफ असम में बीजेपी खुद ही सरकार में है, तो क्या असम में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है? ये सारे बातों पर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज की वोट प्रतिशत पे। आज की वोट प्रतिशत क्या कहती है? पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के 30 सीटों पर मतदान हुई। इन सीटों पर वोट प्रतिशत जो आज की जो वोट प्रतिशत है, इन सीटों पर आज की जो वोट प्रतिशत है वो हम आपको बताते हैं। जो दूसरे पेज के चुनाव हुए उसमें वोट प्रतिशत थी 80.43%, यानी बंगाल में एक तरह से आप कह सकते हैं बम्पर वोटिंग हो रही है। क्या बंगाल में की जनता ने डीडी की विदाई निश्चित कर दी है? कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा वोट प्रतिशत हो तो आप समझ सकते हैं ये सत्ता विरोधी लहर है और सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार को गिरा देगी। और एक तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बंगाल की जो अगली सरकार होगी वो पूर्ण बहुमत की होगी, यानी अगली सरकार होगी वो बहुमत वाली सरकार होगी। और ये साफ तौर पर ये वोट प्रतिशत बता रही है। बिहार की चुनाव जब हुई थी तब मैंने कहा था, जो कि मेरे पुराने चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध है उसमें मैंने कहा था कि वोट प्रतिशत इतनी कम है कि टक्कर की मुकाबला होगी। लेकिन आज मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आज की जो वोट प्रतिशत बंगाल से आई है साफ तौर पर यह बता रही है कि बंगाल में इस बार बहुमत वाली सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। और इस बार बिहार जैसी स्थिति बंगाल में नहीं होगी। दोपहर के 1 या 1:30 बजे के आसपास आप देखेंगे कि बंगाल की नई सरकार बन चुकी होगी और बंगाल में इस बार जो होने जा रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। और बंगाल में हो सकती है कि भगवा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। ये बात मैं आपको जब आखिरी पेज की मतदान हो जाएगी उसमें मैं साफ तौर पे बता दूंगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन ये साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, ये हम आपको आखिरी पेज की जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन हम आपको बताएंगे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लहर है ये सत्ता विरोधी लहर दिख रही है बंगाल में, जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ी है। अब हम आते हैं असम पे। असम बात करें तो असम में जो स्थिति है, असम की जो परिस्थिति है, तो एनआरसी आपने सुना होगा। तो एनआरसी के लिए सबसे पहले आंदोलन असम की धरती से ही शुरू हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि जो भी यहाँ पर आतंकवाद है, जिसे हम आतंकवाद कह सकते हैं, उसे समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने निभाया भी है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असम की वोट प्रतिशत क्या है और असम में आज कितने प्रतिशत वोट, आज के असम के वोट प्रतिशत क्या कहती है। असम में 74.69% की वोट प्रतिशत है। जिस तरह से आपने देखा असम की वोट प्रतिशत भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि असम की जनता ने भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार को चुनने के लिए वोट प्रतिशत किया है। जैसा कि मैंने बिहार चुनाव के दौरान लगातार कह रहा था कि जहां 54, 53 या 52% होती है वहां टक्कर के मुकाबले देखने को मिलती है। लेकिन जहां 74% वोटिंग हो जाती है, जहां 65% वोटिंग हो जाती है, वहां कोई भी टक्कर के मुकाबले नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर वन साइडर होगी और यहाँ की जो सरकार होगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और ये बात निश्चित है कि असम की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार चुन चुकी है। कि असम में 39 सीटों पर मतदान हुई, यानी असम की जो सीटें थी वो 39 सीटें थी जहां पर आज मतदान हुई और आखिरी चरण की मतदान 7 अप्रैल को होगी। तो साफ तौर पे असम और बंगाल की जनता ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार को चुनते हुए दिख रही है। और मैंने बिहार चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि टक्कर के मुकाबले होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कोई टक्कर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिसकी भी सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और बंगाल और असम की जनता ने बम्पर वोटिंग करके ये साफ तौर पर इशारा दे दिया है इस बार की जो सरकार होगी बंगाल असम में एक मजबूत सरकार आएगी।
चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम वो स्थान है जहां पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच हो रही है जंग। नंदीग्राम की जंग की स्थिति क्या कहती है? नंदीग्राम में आज कई हंगामे हुई, लेकिन आज हम बात करेंगे नंदीग्राम है वहाँ से हमेशा ही मुख्यमंत्रियों को बदलने का एक इतिहास रचा है। नंदीग्राम वही जगह है जहाँ पर लेफ्ट के 34 साल की शासन को भी समाप्त कर दिया गया था। तो क्या इस बार नंदीग्राम ममता बनर्जी की 10 साल के शासन को भी समाप्त कर देगी? नंदीग्राम की वोट प्रतिशत क्या कहती है, आइए हम आपको ये बताते हैं। नंदीग्राम की वोट प्रतिशत भी 80% थी। 80% वोट प्रतिशत होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि नंदीग्राम ने भी ये ठान लिया है। बहुत बड़ा इशारा नंदीग्राम से भी मिल रही है। और मैं बार बार कहूँगा कि अभी आपको हम पूरा आंकड़ा के तौर पे हम आंकड़े बता सकते हैं कि इतने प्रतिशत वोट प्रतिशत हुए, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। यह आपको हम आखिरी पेज के दिन, जब आखिरी पेज की मतदान हो जाएगी, उसके बाद हम क्लियर बता देंगे कि किसकी सीट कितनी होगी। और अभी हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन नंदीग्राम में भी साफ तौर पे इशारा दे दिया है। अगर राजनीति की थोड़ी बहुत भी जानकारी आपके पास होंगे तो आप भी समझ चुके हैं कि इशारा किधर जा रही है। बनर्जी ने एक बहुत बड़ा खतरा उठाया कि वो नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी, जिस अधिकारी परिवार की दबदबा रहती थी बंगाल के राजनीति को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अधिकारी परिवार की दबदबा रहती थी, उस बंगाल में सुवेंदु अधिकारी को चुनौती देना ही ममता बनर्जी की एक बड़ी राजनीतिक चाल थी। लेकिन लगता है डीडी इस बार कहीं ना कहीं चूक कर गई और ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान होने जा रहा है नंदीग्राम से। और ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी भी चुनाव हार जाए और ममता बनर्जी जो है वो भी विधानसभा में नहीं जा पाएगी। कुछ ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है बंगाल में। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि बंगाल में ये स्थिति आ जाएगी, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी, वो परिस्थिति नहीं बनेगी। इस बार की जो बंगाल की जनता है वो बहुमत वाली सरकार चुनेगी। और नंदीग्राम हो या बंगाल के हर सीट से जो वोट प्रतिशत आ रही है, ये साफ इशारा दे दिया है कि बंगाल की जनता हो या असम की जनता हो, वो एक तरफा निर्णय लेने जा रही है। और ये एक तरफा निर्णय होगी। जनता पूरी तरह से सोच चुकी है कि इस पार्टी को सत्ता में लाना है और इस पार्टी को सत्ता से निकालना है। या साफ तौर पर ये कह सकते हैं इस बार का जो चुनावी जंग होगा उसमें साफ नतीजे आपको देखने को मिलेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकारें बनते दिखेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। राजनीति से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी सबसे पहले सिर्फ इसी चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम।